जरा सोचिए, एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे से क्या चाहती है। यही ना कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, कहीं अच्छे से कंपनी में उसकी प्लेसमेंट हो जाए और अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो चार चांद लग जाते हैं। लेकिन नहीं मिली तो प्राइवेट नौकरी से ही काम चलाते हैं। ऐसे में कोई भी परिवार ये नहीं चाहता कि उनका बेटा या बेटी किसान बने, अपने ही गांव में किसानी कर लाखों रुपए कमाए। ये कोई सोचता तक नहीं है। ठीक ऐसे ही सोच बिहार के गोपालगंज निवासी मनीष तिवारी के परिवार की भी थी। परिवार वाले चाहते थे कि बेटा सरकारी नौकरी करे, पैसे कमाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज हम गोपालगंज के उस मनीष की दास्तां आपके साथ बयां करेंगे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ किसानी करने की ठानी और आज वो करीब 10 लाख कमाने के साथ साथ अपने ही गांव के 20 लोगों को रोजगार भी दे चुके हैं। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं पंक्तियों को सच कर दिखाया है गोपालगंज के मनीष तिवारी ने। मनीष, जो कि विशंभरपुर प्रखंड के सिपाया गांव के रहने वाले एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिताजी हर वो साधारण परिवार की तरह चाहते थे कि उनका बेटा भी खूब पढ़ाई लिखाई करे, सरकारी नौकरी करे, लेकिन मनीष को ये मंजूर नहीं था। मनीष को किसानी करनी थी, जिसकी शुरुआत उसने बचपन से ही शुरू कर दी थी। अपने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने दादाजी के साथ वो खेत पर जाता था, वहां हो रहे कामों की, यानी जो खेत में काम हो रहे थे उसकी जानकारी लिया करता था। और आज वही छोटा सा पढ़ाई के साथ खेती की खूबियों को जानने वाला मनीष किसान बनके अपनी मेहनत की बदौलत 25 एकड़ में किसानी कर रहा है और पूरे साल में वो 10 लाख से भी ज्यादा की कमाई कर रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि जहां कोई भी इंसान किसी एक इंसान को नौकरी देने की सोच तक नहीं पाता, अपने ही नौकरी की तलाश में पूरी जिंदगी बिता देता है, वहां ये मनीष आज 20 लोगों को नौकरी प्रदान कर रहे हैं। बता दें कि सिपाया गांव के रहने वाले मनीष स्वर्गीय राजमंगल तिवारी के बेटे हैं। 4 भाई और 1 बहन के बीच मनीष सबसे बड़े हैं। और जहां आज के दौर में कोई खेती किसानी करने से दूर भागता है, कोई किसान बनना नहीं चाहता, वहां मनीष ने अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की और फिर पढ़ाई छोड़ दी और आज वो किसानी कर रहे हैं। उन्होंने साल 2011 में अपने खेतों में कुछ पेड़ लगाकर इसकी शुरुआत की थी और साथ ही विज्ञान केंद्र से किसानी का तौर तरीका भी सीखा था, जिसके बाद 25 एकड़ में जमीन पर उन्होंने खेती की शुरुआत की। यानी कि उनका 25 एकड़ का जमीन था, जहां से उन्होंने पेड़ लगाकर खेती की शुरुआत की, जिस दौरान उद्यान विभाग और कृषि विभाग ने उनका पूरा साथ भी दिया। मनीष तिवारी अपने खेतों में नए नए प्रयोग करते हैं और आज वो गोपालगंज में अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। और इस बेरोजगारी के समय में जहां लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो सरकार के सामने ये गुहार लगाते हैं कि हमें रोजगार दे, हमारे पास रोजगार नहीं है। उस बीच वो मनीष तिवारी 20 लोगों को आज रोजगार दे रहे हैं और अपनी खेती के साथ साथ लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 25 एकड़ की जमीन में अगर हम बात करें कि 25 एकड़ में मनीष तिवारी ने क्या क्या उगाया है, तो हम आपको बता दें कि चुकंदर, लहसुन, प्याज, सरसों और इतना ही नहीं बल्कि तरबूज और भी कई प्रकार की खेती मनीष तिवारी के द्वारा किया जा रहा है। और अपने सपने को पूरा करने में जी जान लगाने वाले मनीष आज सबके लिए प्रेरणा के रूप में साबित हो रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि कोई इंसान सिर्फ प्राइवेट और सरकारी नौकरी करके ही खुश रह सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है, किसानी करने की कोई सोच भी नहीं सकता, यानी कि लोगों को लगता है कि अगर वो किसान बनते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनके पास पैसे नहीं हो पाएंगे, ऐसे सभी लोगों के लिए एक जवाब के रूप में मनीष तिवारी सामने आए हैं और ये साबित कर रहे हैं कि किसानी करके भी लोग खुश रह सकते हैं। अपने ही गांव में, अपने ही पैतृक गांव में रहकर भी लोग आगे बढ़ सकते हैं, अपने गांव में भी खेती को आगे बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि वो रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं, यानी कि अपने साथ साथ वो लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खास जानकारी के लिए देखते रहे जनता जंक्शन। धन्यवाद।